नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में कोरोना और ठंड के बीच अपराधियों ने कहर मचाया है। मोतिहारी में एयरफोर्स के जवान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं मुंगेर में एक किराना दुकानदार का मर्डर कर दिया गया। समस्तीपुर में मछली मारने के विवाद में एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां पर शहर शहर अपराधियों ने किस तरीके से कहर बरपाया है। इस वक्त आपके सामने वो तस्वीरें। बेगूसराय में अपराधियों ने स्वर्ण कारोबारी को पहले बंधक बनाया। ज्वेलरी दुकान से 23 लाख रुपए लूटकर यहां से लुटेरे फरार हो जाते हैं। वहीं भागलपुर में डिप्टी मेयर के भाई से 70 लाख की रंगदारी की डिमांड की गई। इतना ही नहीं, अपराधियों ने पैसे नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी तक दी है। बिहार में शहर शहर अपराधियों ने कहर मचाया है। मोतिहारी में एयरफोर्स के जवान आदित्य कुमार उर्फ आलोक तिवारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना संग्रामपुर थाना क्षेत्र के घोसियार बाजार की है। एयरफोर्स के 40वीं विंग के अधिकारी आलोक छुट्टी पर घर आए थे। कल वे अपनी पत्नी का इलाज कराकर अपने घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में अपराधियों ने उन्हें चाकू मार दी। आलोक तिवारी का अपने पड़ोसी से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। ये लोग भी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। घर के गांव के कुछ दूर पहले, मैंने इनका घर जो मधुबनी हुआ तिवारी टोला और घुसियार जो गांव है उसका बॉर्डर है, उसी जगह 3-4 के संख्या में कुछ लोग था। उसी जगह इन पर प्रहार किया गया है। वहीं मुंगेर में किराना दुकानदार की हत्या कर दी गई और शव को खेत में फेंक दिया गया। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना धरहरा थाना क्षेत्र के दशरथपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि देर रात दुकान बंद कर राजकुमार मंडल अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। उधर समस्तीपुर में मछली मारने के विवाद में सुधीर सहनी नामक व्यक्ति को गोली मार दी गई। घटना ताजपुर थाना क्षेत्र के गुनाय बसी की है। बताया जा रहा है कि बाइक पर आए 5 से 6 अपराधियों ने घर के पास सुधीर सहनी को गोली मार दी। गंभीर हालत में सुधीर को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया। परिजनों ने गाँव के लोगों पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। इधर बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को बंधक बनाकर ज्वेलर्स दुकान से 23 लाख के जेवरात लूट लिए। घटना बछवारा बाजार की है, जहां 5 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। हमको पिस्टल सटा के और दिखा के कहा जो हल्ला मत करो नहीं तो गोली मार देंगे, और उसके बाद फिर तिजोरी काट के उस तिजोरी से सारा सामान निकाल लिया। भागलपुर में डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के बड़े भाई और स्वर्ण व्यवसायी विष्णु वर्मा से 25 लाख की रंगदारी मांगी गई है। साथ ही पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए उन्हें ये धमकी दी गई, जिसे लेकर विष्णु वर्मा ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। लेकिन एफआईआर दर्ज कराने के बाद दोबारा अपराधियों का मैसेज आया, जिसमें 70 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई, नहीं तो पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। हमको एक 25 लाख डिमांड का मैसेज आया, जिसपे वो मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दिया और 25 लाख डिमांड किया, जिसका एफआईआर मैंने कोतवाली थाना में कर दिया था रात को। उसके बाद आज उसने मुझे 70 लाख की डिमांड की और जान से मारने और मेरे बच्चे को उठाने की धमकी, दुकान में घुस के मारने की धमकी, ये सारी चीज़ें वो मुझे मैसेज के माध्यम से कर रहा है। लूट, हत्या और रंगदारी मांग कर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अब तक एक भी मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मोतिहारी से मुकेश सिन्हा, मुंगेर से अरुण शर्मा, समस्तीपुर से मुकेश कुमार और बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ भागलपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए कैसे बिहार में शहर शहर अपराधियों ने कहर मचाया हुआ है। पुलिस को अपराधियों की खुली चुनौती इस वक्त साफ नजर आती है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए किस तरीके से इस वक्त घटनाएं सामने है। मोतिहारी की बात कर लें तो एयरफोर्स के जवान की हत्या कर दी गई। जमीन विवाद इस हत्या के पीछे की वजह सामने आशंका के तौर पर आती नजर आ रही है। मुंगेर में किराना दुकानदार का मर्डर
किया जाता है। ये वो घटनाएं हैं जो आपको बताती हैं कि इस वक्त हालात क्या हैं। मुंगेर में किराना दुकानदार को मारा जाता है। समस्तीपुर में मछली मारने के विवाद में एक शख्स को गोली मार दी गई। बेगूसराय में जेवर दुकान से 23 लाख के जेवरात की लूट की जाती है। देखिए, स्वर्ण कारोबारी को बंधक बनाकर लूटपाट को अंजाम दिया गया। जहां पर समस्तीपुर में मछली मारने के दौरान इस विवाद में भी एक शख्स को गोली मारी गई। बेगूसराय में जेवर दुकान से लूट की जाती है। स्वर्ण कारोबारी को बंधक बनाकर लूटपाट को अंजाम दिया गया था। भागलपुर की बात कर लें, डिप्टी मेयर के बड़े भाई को धमकी दी गई। स्वर्ण व्यवसायी विष्णु वर्मा से 70 लाख रुपए की रंगदारी की डिमांड की गई है और पैसे नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने तक की धमकी दी गई है। वहीं पूर्णिया के मीरगंज में घर में घुसकर एक लड़की से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। लड़की के चिल्लाने पर स्थानीय लोगों ने युवक मोहम्मद बेचो को पकड़कर पहले तो बंधक बनाकर जमकर पिटाई की और फिर उसे मीरगंज थाना पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल जेल भेज दिया है। ये बताया जा रहा है कि आरोपी लड़की के पड़ोस का ही रहने वाला है। पीड़िता ने मीरगंज थाने में इसे लेकर प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो बड़ी चूक हुई, वो मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है। राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा हो ही रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर गंभीरता दिखाई है। लेकिन इन सब के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का एक रैली में दिया गया बयान एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस रैली में उन्होंने पहले तो पीएम को लेकर तू शब्द का इस्तेमाल किया और फिर सुरक्षा चूक वाले मामले पर तंज कसा। चन्नी के इस बेतुके बोल पर बिहार के नेताओं ने पलटवार किया और इसे अमर्यादित भाषा बताया। पंजाब के मुख्यमंत्री चंद्रजीत सिंह चन्नी को जिम्मेवारी लेने के बजाय प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक में और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और दूसरा संवैधानिक पद पर रहने वाला व्यक्ति एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना यह कहीं से उचित नहीं है और यह सीधे कांग्रेस की संस्कृति दर्शाती है। कांग्रेस की भाषा इसी प्रकार की है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। देश की जनता ने अपना विश्वास जताकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चुना है। पंजाब में जो कुछ भी हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक के लिए जो भी जिम्मेवार लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन इन सब के बीच पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी का इस तरह का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह उनके राजनीतिक और मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा और प्रधानमंत्री पद का सम्मान किसी भी जिम्मेदार नागरिक की सर्वोच्च प्राथमिकता है, तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। रही बात एक शब्द तुम की, आप पश्चिमी यूपी में जाइए, लोग अपने पिताजी को भी तुम बोलते हैं और बाबूजी तुम तो सुनते नहीं हो, तो क्या इसमें बाबूजी का अपमान है? नहीं। हरियाणा में ये बोली जाती है, राजस्थान में कई जगहों बोली जाती है। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के टिप्पणी की है, जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो मर्यादित नहीं है। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को भाषा का मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए और वो देश के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के जो टिप्पणी कर रहे हैं, जिन शब्दों का प्रयोग पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। और अब बात कोरोना की उस रफ्तार की जिसने सभी को डरा दिया है। पटना कोरोना का हॉटस्पॉट जोन इस वक्त बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट कराने को लेकर व्यवस्था के दावे किए गए थे, लेकिन पटना जंक्शन पर बाहर निकल रहे इन लोगों की तस्वीर को आप देख सकते हैं। गेट नंबर 4 जहां से लोग बेधड़क बाहर जाते हुए आपको दिख जाएंगे। कहीं कोई जांच की व्यवस्था नहीं की गई है। सिर्फ एक जगह गेट नंबर 3 पर जांच का काउंटर जरूर बना दिया गया, वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। पटना स्टेशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने।
बाहर से लोग आ रहे हैं उनके कोरोना कोविड टेस्ट जो है वो ज़रूर करना है, लेकिन हकीकत जो है उसकी स्थिति हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए पटना स्टेशन पर अगर ट्रेन आती है और बाहर निकलने वालों को 4 से 5 गेट यहाँ पे बने हुए हैं। देखिए गेट नंबर ये 2 है, यहाँ पे ट्रेन आई है और बड़े संख्या में जो लोग हैं वो निकल करके बाहर जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी यहाँ पे टेस्ट करने की यहाँ पे कोई सुविधा नहीं रखी गई है। यहाँ पे कोई भी टेस्ट लोगों के बाहर निकलने के लिए नहीं है। लेकिन आपको गेट नंबर 1 दिखाते हैं। गेट नंबर 1 यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वहाँ से भी जो लोग हैं वो भारी तादाद में जो निकल करके बाहर आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी टेस्ट करने की सुविधा नहीं है। कहा जा रहा है कि कोविड टेस्ट सबको करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन हकीकत जो है वो आपके सामने है। पूरे पटना जंक्शन पे सिर्फ एक गेट है, गेट नंबर 3, जहाँ पे ये व्यवस्था जो है वो यहाँ पे रखी गई है जो टेस्ट करने की। लेकिन इस गेट से आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं और आने जाने वाले जो लोग हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो कोविड टेस्ट करने वाले लोग हैं उससे हम जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि इतने ज़्यादा लोग निकलते हैं यहाँ पे, जांच इतनी कम क्यों हो रही है? जांच क्यों नहीं हो रही है? गेट नंबर जांच सर करवाना नहीं चाहता है लोग, बोलता है मैं टेस्ट करा रखा हूँ, सुई ले रखा हूँ, बहुत बहाने मार के चले जाते हैं। हम लोग तो बढ़ियारी कुछ भैया चेक करा के जाओ, तो लोग कराना नहीं चाहते जी। और गेट नंबर 1, 2, 4 वहाँ पे तो सुविधा भी नहीं है। नहीं वहाँ पे नहीं है सुविधा, मेरी सुविधा यहीं पर। तो वहाँ से जितने लोग ऐसे ही बाहर जाएंगे जी, वो ऐसे निकल जाते हैं उधर से भी। सारा गेट निकलने के लिए ही है, तो वहाँ से तो कोई जांच होती नहीं। अभी फिलहाल उधर से नहीं है, जो इधर से आते हैं तो बोल बोल कर चेक करवाता हूँ सर। ये ज़रा देखिए कि यहाँ से लोग निकल रहे हैं और ये आप ज़रा देखिए कि यहाँ पे टेस्ट सेंटर है, लेकिन यहाँ पे कितने बड़े तादाद में लोग निकल रहे हैं, हज़ारों की संख्या में निकल रहे हैं, लेकिन किसी को एक बार भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो जांच करने वाले लोग हैं या फिर जो यात्री आ रहे हैं वो खुद भी नहीं जांच कराना चाहते हैं, लेकिन जो यहाँ पर जांच करने वाले लोग हैं उन्हें भी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बैठ करके सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं। कोई अगर आता है यहाँ पर जांच करवाना चाहता है तो हो जाएगी जांच, वरना इसके लिए कहीं से भी कोई अपील नहीं की जाएगी। ना ही यहाँ पे ऐसी व्यवस्था की गई है कि जहाँ से लोगों की जांच हो सके। ये सबसे परेशानी वाला सबब है, क्योंकि अगर जांच अगर अच्छे ढंग से नहीं होगी तो पटना जो अभी हॉटस्पॉट जोन बना हुआ है, स्थितियाँ जो हैं वो और ख़राब होती जाएगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए ये हाल तब है जब हर बढ़ते दिन के साथ मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। 7 जनवरी को बिहार में 3048 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। पटना में सबसे ज्यादा एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 1314 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं गया की बात करें तो गया दूसरे नंबर पर है, जहां पर 293 संक्रमित आए हैं। मुजफ्फरपुर में 130 संक्रमितों की संख्या दर्ज की गई। कटिहार में 99 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि बेगूसराय में 95, सीतामढ़ी में 67, भागलपुर में 62 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं एक्टिव केस की बात की जाए तो बिहार में अब एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो बढ़कर 8489 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 3048 कोरोना मरीज पटना में, यहाँ पूरे ओवरऑल बिहार की बात की जाए तो मिले हैं, जबकि पटना में सबसे ज्यादा 1314 मरीज सामने आए हैं। वहीं बिहार में 5 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या कैसे बढ़ी है वो भी जान लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो जानकारी भी इस वक्त सामने टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। 3 जनवरी को जो संख्या यानी कि साल के शुरुआती दिनों में 3 जनवरी को जो संख्या 344 के तौर पर सामने थी, संक्रमितों की संख्या 344 रही, वो 4 जनवरी को बढ़कर 893 पहुंच जाती है। 5 जनवरी को यह संख्या 1000 के आंकड़े को क्रॉस कर गई। 1659 मरीज सामने आए, जबकि 6 जनवरी को यह संख्या सीधे दुगुनी यानी कि 2389 पहुंच जाती है। 7 जनवरी को मरीजों की संख्या और आंकड़ा जो है वो 3000 पार करके आए। पिछले 3 दिनों के ये आंकड़े अगर देखिएगा तो मरीजों की संख्या में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पटना में बीते कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण में वृद्धि ने सरकार के साथ साथ आम लोगों की मुश्किलों को भी बढ़ा दिया है। पटना कोरोना का इस वक्त हॉटस्पॉट जोन बन चुका है।
शहर में कोरोना के पॉजिटिव केसों में 13% की दर से लगातार बढ़ोतरी हो रही है और पूरे बिहार में एक्टिव केसों की संख्या 8,489 तक पहुंच चुकी है। अकेले राजधानी पटना की अगर बात करें तो कुल 5,074 एक्टिव केस इस वक्त राजधानी में ही हैं। पाटलिपुत्र अशोक होटल में जहां पहले वैक्सीनेशन सेंटर चलता था, उसे अब डेडिकेटेड कोविड सेंटर के तौर पर बना दिया गया है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। पिछले कुछ दिनों में पूरे बिहार में कोरोना के मामले में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अगर पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो पूरे बिहार में 28% जो है वो संक्रमण दर जो है वो बढ़ा है और ये परेशान करने वाला है। आपको बता दूं कि अगर पहले से तुलना अगर करें दूसरे अगर जो लहर आई थी जिसमें पहले 15 दिनों में बामुश्किल से 5,000 के लगभग मामले जो हैं पॉजिटिव के वो सामने आए थे, लेकिन पहले 15 दिनों में ये तीसरी लहर में यह आंकड़ा 9,000 के पार कर चुका है। और अभी अगर बात करें तो पूरे बिहार में 8,489 मामले जो हैं पॉजिटिव केस अभी एक्टिव हैं। लेकिन अगर उसमें पूरे बिहार में अगर पटना की बात करें तो पटना और चौंकाने वाला जो आंकड़ा है वो सामने है और एक ढंग से कहें तो ये हॉट स्पॉट जोन जो है वो बन गया है। सिर्फ पटना में जो संक्रमण दर है वो लगभग 13% है। 12.98% जो है वो पटना का संक्रमण दर है। ये बताता है कि किस कदर पटना में लापरवाही लोगों के द्वारा की जा रही है और पटना का जो आंकड़ा है वो 5,000 पार कर चुका है। अभी देखिए हम पाटलिपुत्र अशोका जो होटल है वहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे वैक्सीनेशन का काम चलता था, लेकिन कल से इसे डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर इसे बना दिया गया है और तमाम वैसे लोग जो कोविड से पॉजिटिव हैं, उनके परेशानियाँ हैं, वो यहाँ पे आकर के भर्ती हो सकते हैं। और यहाँ पे जो टीकाकरण केंद्र था यहाँ से शिफ्ट किया गया है, जिसकी बोर्ड भी यहाँ पे लगाई गई है कि जो लोग वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें परेशानी ना हो। इसके साथ साथ पटना में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसे भी कोविड केयर सेंटर जो है वो बना दिया गया है कि जिस ढंग से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों की मुश्किलें ना बढ़ें, लोगों को बेड मिल सके, इसके लिए जिला प्रशासन लगातार तैयारियां कर रहा है। लेकिन लोगों की लापरवाहियां जो हैं वो आंकड़े लगातार बढ़ा रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए बिहार में कोरोना के केस जो हैं ये लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सिवान सदर अस्पताल में बना ऑक्सीजन प्लांट अब तक चालू नहीं हुआ है। सहायक अस्पताल अधीक्षक की माने तो ऑक्सीजन प्लांट में कुछ खराबी है और जिसकी जानकारी भी दे दी गई है, लेकिन अब तक इसे ठीक नहीं कराया गया। जायजा लिया संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। देश सहित बिहार में कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर बिहार सरकार और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट है। कोरोना की दूसरी लहर में अगर सबसे बड़ी समस्या थी तो वो थी ऑक्सीजन की समस्या। ऑक्सीजन को लेकर देश में हाहाकार मचा हुआ था, जिसको देखते हुए पीएम केयर फंड द्वारा सिवान के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था। आप देख सकते हैं ये सिवान सदर अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट है, जो बंद कर तो तैयार है मगर पूरी तरह से बंद है, अभी सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया है, जिससे अगर पेशेंट लगातार आते हैं तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये ऑक्सीजन प्लांट है, जो अंदर आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार है। लाखों रुपए की लागत से ये ऑक्सीजन प्लांट है, लेकिन आखिर क्या वजह रही है कि अभी तक ये चालू नहीं हो पाया है। ऐसे में जब कोरोना की तीसरी लहर और नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है, सिवान में भी कोरोना के लगातार मरीज मिल रहे हैं, तो क्या अब देखने वाली बात होगी कि ये बना सिवान के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट कब तक चालू हो पाता है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। तो देखिए ऑक्सीजन प्लांट तो जो चलाना है तो हम लोग तो चलाएंगे ही नहीं है, तो हम लोग तो जो गाइडलाइंस आते हैं उसको मुताबिक उसको ऑपरेट करते हैं, लेकिन उसमें कुछ खामी आ रही है, जो जितना प्योरिटी दिखाना चाहिए उसमें आ नहीं रहा है। तो इसकी सूचना हम लोग दे चुके हैं, वहां से इंजीनियर भी आया था, उसने भी माना कि हाँ इसमें ये खराबी है, लेकिन फिर हम लोग ने बार बार तो लिख रहे हैं, अब वहां से कोई
सोशल मीडिया पर काराकाट के सांसद महाबली सिंह का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सांसद जमीन पर गिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वायरल वीडियो औरंगाबाद की बताई जा रही है, जिसमें काराकाट के सांसद हसपुरा में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन के दौरान खुद ही क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान वो पिच पर गिर जाते हैं। हालांकि इस दौरान महाबली सिंह को चोट नहीं आई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।